आज मैं थोड़ी कड़वी बात बोलूँगा, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी पहले से ही मांग लेता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब मेरी बात पूरी ख़त्म होगी तो आप मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे। भारत का जो शिक्षा प्रणाली है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, बिल्कुल भ्रष्ट और खोखला हो चुका है। और ये बात मैं कह रहा हूँ और थोड़ी देर बाद आप भी उससे संतुष्ट होंगे मेरी बात से। क्योंकि देखिए, जब नेताओं को वोट चाहिए होता है तो पोलिंग बूथ आपके मोहल्ले तक ला दिया जाता है कि भाई किसी को दिक्कत ना हो। 10-12 मिनट की दूरी, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट आपको लगता है पहुंचने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लगता। फिर भी आपको अगर दिक्कत है तो गाड़ी तक अरेंज कर दी जाएगी सरकार की तरफ से कि एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए। वाह रे सरकार वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता का इतना ध्यान रखा। लेकिन बात जब पढ़ाई की आती है तो सरकार बहरी और अंधी बन जाती है, उसे दिखाई देना और सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सेंटर सर कहां डालते हैं? 400 किलोमीटर दूर डालते हैं। 400 किलोमीटर अगर आप पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ। ना बस की व्यवस्था देखने वाला है कोई, ना ट्रेन की व्यवस्था। अगर अपने से पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ, और वरना अपनी किस्मत को दोष दो। और उसके बाद जैसे तैसे अगर आप एग्जाम देने पहुंच भी जाते हो तो क्या गारंटी है कि आप सभी लोग एग्जाम दे पाओगे? क्यों? कभी सर्वर डाउन, कभी बायोमेट्रिक फेल, और कई बार तो ऐसा होता है कि साहब एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। क्यों? पेपर आउट हो चुका है। धन्यवाद मेरे नेतागण, जहां शिक्षा को हमारे यहां सबसे आखिरी में रखा जाता है। और अगर गलती से भी आपने इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई तो आंसू गैस मिलेगी, लाठियां मिलेंगी, आपको अंदर कर दिया जाएगा। मतलब आप वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक हैं, जनता हैं। अगर आप लेकिन सवाल पूछते हैं तो आप देशद्रोही हैं। सवाल पूछने का हक आपको नहीं है। यह देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा व्यवस्था जो है औपचारिकता मात्र रहेगी, जस्ट फॉर्मेलिटी रहेगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि इस आवाज को दबने देना है या अपनी आवाज को बुलंद करना है।